एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू है, स्पाउस, पार्टनर या बच्चों का बर्थडे है, पेरेंट्स की एनिवर्सरी है या कोई फेस्टिवल आ गया और अब आप सोच रहे हो कि यार एक साथ इतना खर्चा कैसे मैनेज किया जाए। अब या तो आप क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते हो, किसी फ्रेंड से मांगते हो या अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको यूज़ करके हम अपने रेगुलर और रिकरिंग खर्चों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट को। क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट और कैसे इस टूल को यूज़ करके आप अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। तो जानते हैं क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी। तो चलिए जानते हैं क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी। फ्रेंड्स, आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट बैंक का वो डिपॉजिट प्रोडक्ट है जिसमें आप डेफिनेट अमाउंट डेफिनेट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो और बैंक इसमें आपको देता है गारंटीड रिटर्न। आरडी को स्मार्टली कैसे यूज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। मान लीजिए आपका साल का कुछ डेफिनेट खर्चा, जैसे कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया लगभग साल का 20,000 रुपये, आपके बर्थडे गिफ्ट्स हो गए लगभग 10,000 रुपये के, फेस्टिवल शॉपिंग में मान लीजिए आप 15,000 खर्च करते हो, शॉर्ट ट्रिप वेकेशन में 25,000 रुपये, सब मिलाकर हुआ लगभग 70,000 रुपये। अब अगर इन 70,000 रुपये को आप 12 महीनों में डिवाइड करते हो तो लगभग 5,900 आता है या 6,000 पकड़ लेते हैं। अगर आप 6,000 रुपये हर महीने आरडी में डिपॉजिट करते हो तो आप साल में एक साथ जमा कर सकते हो 72,000 रुपये, जो कि आपके सालाना खर्चों को ईजिली मीट आउट कर सकता है। प्लस बैंक इसमें आपको 8% के हिसाब से लगभग 3,000 रुपये और देता है। तो आपने जमा किए 72,000 रुपये, लेकिन आपको बैंक ने दिए 75,000 रुपये से कुछ ज़्यादा। जब आपके ये खर्चे आएंगे तो आप स्ट्रेस नहीं लोगे, बल्कि आप रेडी हो विद योर कॉर्पस, जो कि आपने आरडी के ज़रिए मेंटेन किया है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ माई बैंकिंग एक्सपीरियंस, चूँकि ये आपके खर्चे साल के अलग अलग समय पे होते हैं। किसी मंथ में फेस्टिवल आया, किसी मंथ में आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, किसी मंथ में आपको ट्रिप पे जाना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वन आरडी ऑफ 6,000 आप मल्टीपल आरडीज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एनिवर्सरी अगर दिसंबर 7 को होती है तो मैं 1 तारीख की दिसंबर को एक आरडी ओपन करता हूँ, लेट से 2,000 रुपये की। तो साल में मैं 24,000 रुपये जमा कर लेता हूँ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसमें 1,000 रुपये बैंक भी इंटरेस्ट दे देगा, तो 25,000 रुपये मैंने बिना किसी स्ट्रेस के मैनेज कर लिए और ये मेरे लिए काफ़ी है अपना एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसी तरीके से आप भी आरडी को अपना करके अपने रिकरिंग खर्चों को ईजिली मीट आउट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, आरडी को आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट बहुत कम 6 से 7% या 8% मिलता है। जबकि आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म का गोल सेट करना है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी कर सकते हो, जहां पे आपको 12 से 14% रिटर्न ईजिली मिल सकता है। तो आरडी डेफिनेटली इज़ बेटर देन सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि सेविंग में तो सिर्फ आपको 2 या 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू क्रिएट योर लॉन्ग टर्म वेल्थ। दोस्तों, आरडी का यूज़ आप इमरजेंसी फंड को भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको इमरजेंसी फंड 2 लाख या 3 लाख का बनाना है, तो आप हर महीने 5 या 10,000 रुपये साइलेंटली उस फंड में आरडी के थ्रू जमा कर सकते हो। ये आपको इंटरेस्ट भी देता है और एक डिसिप्लिन्ड वे में आपका पैसा भी इन्वेस्ट करता है। एक छोटी सी एडवाइस ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि आरडी बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट की जा सकती है, 50 या 100 रुपये से। तो आप क्यों नहीं इसको अपने साथ में जो काम करने वाले हैं, आपकी वो मेड हो, आपका ड्राइवर हो, आपका गार्डनर हो, चपरासी हो, आप उनको भी आरडी के बारे में बताइए। क्योंकि अगर वो सिर्फ 500 रुपये महीना आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो साल के आखिरी में वो बिना किसी स्ट्रेस के 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं विद सम इंटरेस्ट। उनके अंदर भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पैसा जोड़ने की आदत आएगी। तो जब उनको फेस्टिवल के टाइम पे अपने फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन करना है तो दे नीड नॉट टू डिपेंड ऑन एनीवन, बट उनके पास में आरडी रहेगी। तो ये आदत आप उनमें भी इनकलकेट कर सकते हो। आप और भी तरीके हैं जिससे अपने हेल्पर्स की हेल्प कर सकते हो, उसके बारे में हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आरडी के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये इतना अच्छा और इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि डिसिप्लिन वे में अगर
फॉलो किया जाए तो ये आपकी लाइफ को काफ़ी स्ट्रेस फ्री और इजी बना देता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल ये भी है कि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री और इजी रहे, और इन दैट जर्नी आरडी कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आरडी एक ऐसा टूल है जो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट देता है टू मैनेज योर रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने आरडी के बारे में कुछ बेहतर जाना होगा। तो हमें कमेंट में बताइए कि आप कैसे अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, और क्या आपने भी आरडी स्टार्ट की। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट।